Hello everyone. Today we are here to study our chapter 1 from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. So students, ये चैप्टर टाइटल जैसे शो करे थर्ड लेवल, एक जगह है जहाँ के थर्ड फ्लोर के बारे में बात हो रही है. ठीक है. So before you read, have you ever had any curious experience which other find hard to believe? अब यहाँ पर जो राइटर है वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसा अजीब सा फेस किया है जो कि बाकी लोग उसको मानने ना मान सके, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो मानना कि हाँ ऐसा हो सकता है. क्या ऐसा कभी हुआ है? चलिए देखते हैं राइटर किस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा क्या हुआ है राइटर जो बता रहे हैं स्टोरी में कि वो हार्ड टू बिलीव है. ठीक है, लेट्स बिगिन द चैप्टर. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स. जो प्रेसिडेंट्स हैं कहाँ कहाँ के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के. यहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट हैं विल स्वेयर, कसम खा लेंगे, ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. स्टैक होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर होना, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना. तो टाइम टेबल का जो उनके पास इतने ये अलग अलग जो हैं स्टेशंस, जगह के नाम हैं जहाँ पर रेल रोड्स हैं, स्टेशंस हैं. ठीक है, तो उनमें अलग अलग टाइम टेबल बहुत सारे होंगे. तो उन टाइम टेबल्स का जो ढेर हो गया है कि ये लोग जो है उन टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रखकर कसम खा लेंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं. क्या दो होने की कसम खाएंगे? देखिए, बट आई से देयर आर थ्री. लेकिन यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं कहता हूँ कि तीन है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया था. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, कहाँ के दो लेवल की बात हो रही थी? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की. कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सब कहेंगे कि सिर्फ दो ही स्टेशन है, बट राइटर जो यहाँ पर नरेटर है वो कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तीन है क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर मैं खुद गया था. अब इसके बाद नरेटर कहता है कि मैंने नॉर्मल स्टेप लिया. नॉर्मल स्टेप क्या लिया? आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. कहते बाकी लोगों के बीच में मैंने अपने एक साइकेट्रिक फ्रेंड से बात करी थी, जो कि एक फ्रेंड था जो मेरा साइकेट्रिस्ट था. बाकी के फ्रेंड भी थे लेकिन उसने किसको ऑप्ट किया? अपने साइकेट्रिक फ्रेंड से बात करना बेहतर समझा. तो उसने बोला मैंने उनसे बात करी. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब नरेटर कहते हैं मैंने उसे बताया अपने थर्ड लेवल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल था उसके बारे में बताया. एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. और उसने क्या बोला कि ये तुम्हारा जागते हुए का सपना था, तुम कोई ऐसी तुम्हारी विश थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए तुमने ये जागते हुए सपना देखा है. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. उसने कहा कि क्योंकि तुम खुश नहीं हो. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. अब जैसे ही ये बात मेरी वाइफ ने सुनी कि मैं खुश नहीं हूँ, वो पागलों जैसी हो गई. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. फिर वो मेरी वाइफ के सामने भी उसे समझाते हुए वो कहता है कि मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे खुश नहीं है या लाइफ से खुश नहीं है. वो एक्सप्लेन करता है कि उसका कहने का मतलब है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आजकल की जो दुनिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, डर है, लोगों में लड़ाई है, चिंता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि लोग खुश नहीं हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और यही वजह है कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ. वेल, हु डजंट. अब फिर वो बोलते हैं कि वेल ये तो सबके साथ है, कौन नहीं यहाँ से, मतलब ऐसे इन चिंताओं से, डर से भागना कौन नहीं चाहता? एवरीबडी. आई वॉन्ट्स टू एस्केप. कहते हैं हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मैं भाग जाऊँ. बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब कहता है कि हाँ ठीक है, सारे भागना चाहते हैं, बट कोई भी भागकर वंडर नहीं करता है, घूमता नहीं है थर्ड लेवल पर जाकर. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाकर कोई घूमता नहीं है.
बट दैट इज़ द रीज़न। अब जो उसका फ्रेंड है, क्योंकि अभी तो ये बोल रहा था कि चलो ठीक है मैं भी भागना चाहता हूँ, सारे भागना चाहते हैं, इसमें क्या है, लेकिन मैं जैसे भागना चाहता हूँ सब भागना चाहते हैं, बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि सब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे जाके घूम रहे हैं। अब उसके बाद जो उसका फ्रेंड है वो कहता है बट दैट इज़ रीज़न, लेकिन रीज़न यही है, ही सेड। और उसने बोला और मेरे बाकी के फ्रेंड, ऑल माई फ्रेंड्स एग्रीड, मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी जो थे इस बात को मान रहे थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, कहते हर चीज़ इसी की तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, कहता है एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा स्टैम्प कलेक्टिंग लिए तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो, दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये भी एक तरह से टेम्परेरीली जो है रियलिटी से भागने के लिए तुम करते हो, क्योंकि स्टैम्प कलेक्ट करते हैं पुरानी पुरानी स्टैम्प्स लेना, हर जैसी डिफरेंट डिफरेंट तरह की लेना, जो कि पॉसिबल नहीं है हर जगह ट्रैवल करके वो करना, भेज जाना, वो कर वहाँ की जगह को की स्टैम्प्स कलेक्ट करना। तो कहते हैं लेकिन एक कुछ ही टाइम के लिए ही सही तुम जो है रियलिटी से दूर भागने के लिए ऐसा करते हो। वेल मे बी, कहते अब राइट नरेटर जो है यहाँ पे कहते हैं ठीक है हो सकता है, but my grandfather did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days. अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है मान लिया मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ से, बट मेरे ग्रैंडफादर को तो रिफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं थी ना रियलिटी से, उनके टाइम पे तो चीज़ें बहुत अच्छी और खुश हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैंने सुना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन इन एन इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए मतलब एक, अब जो उसके ग्रैंडफादर जो स्टैम्प कलेक्टिंग किया करते थे, जो ये नरेटर है उसकी वो ये वही कलेक्शन यूज़ कर रहा है, मतलब पहले उसके ग्रैंडफादर करते थे अब वो करने लग गया उसी को आगे उसी में, क्योंकि इसको भी शौक था तो इसने उसी कलेक्शन को यूज़ किया आगे। तो वो कहता है कि मैं जितना सुनता हूँ और मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए कलेक्शन स्टार्ट किया था और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकल एवरी यूएस इशू, कहते हैं इस कलेक्शन में जो यूएस में जितने, अभी न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क में है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड न्यूयॉर्क इज़ इन यूएस, तो वो कहते हैं कि यूएस के हर एक जो भी टिकट निकलती थी, जो भी स्टैम्प होती थी, उसके 4 ब्लॉक्स ऑफ 4 का मतलब होता है 4 का पैक। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक टिकट ले लेते हैं, अपनी स्टैम्प ले लेते हैं कलेक्शन के लिए, लेकिन वो कितनी लेते थे, 4 लेते थे एक पैक में, जिसमें 4 होते थे, वो स्टैम्प लिया करते थे, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, फर्स्ट डे कवर भी हैं उनके पास। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन भी आता है, अभी इस चैप्टर के लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे दादाजी को ये सारी चीज़ों का स्टैम्प कलेक्शन का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने ब्लॉक्स ऑफ फोर स्टैम्प्स के पैकेट वो पूरा लेते थे, ब्लॉक लेते थे, फर्स्ट डे कवर लेते थे, सब चीज़ें हैं उनके पास। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, अब वो आगे अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है उन्हें भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, तुम्हें पता है। तो इसका मतलब वो अपने आप को सिफर साइड दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एस्केप होना चाहता हूँ या जो भी है उस वजह से मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया था। स्टैम्प कलेक्शन ऐसा नहीं है कि एस्केप करने के लिए रियलिटी से, ठीक है। एनीवेज हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, अब नरेटर हमें बता रहा है, कहता है कि चलो जो भी है मैं बताता हूँ क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस, कहते रात पिछली गर्मियों में अभी एक रात मैं बहुत देर तक मैंने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे बहुत जल्दी थी कि मैं अप टाउन होता है मतलब रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाना। तो वो कहते हैं क्योंकि ऑफिस था तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वो कहते हैं मैं टाउन की तरफ, शहर की तरफ जो रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर अपने अपार्टमेंट जो उसका है वहाँ पर जाने के लिए जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे ले लेता हूँ। सबवे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेन्स होती है मुंबई में, दिल्ली में, तो न्यूयॉर्क में भी वहाँ पर सेंट्रल स्टेशन पे सबवे होती है लोकल ट्रेन्स,
ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से एक सबवे ले लेता हूँ, एक लोकल ट्रेन ले लेता हूँ, क्योंकि ये बस से भी ज़्यादा जल्दी पहुँचाती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो आगे बताता है पता नहीं लेकिन मेरे साथ ही ऐसे क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। अब देखिए हमारा नरेटर अब बता रहा है, हमें कह रहा है कि मैं एक नॉर्मल सा सीधा साधा इंसान हूँ, मेरा नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 ईयर का है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गार्बेडेंट सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फेंसी बैंड। कहता है मैंने एक गार्बेडिन होता है, लॉन्ग कोट्स जो होते हैं नीज तक होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि गैबर्डिन होता है मतलब येलोइश ब्राउनिश कलर का लॉन्ग कोट। तो मैंने वो कोट पहना हुआ था और उसके साथ मैंने एक हैट पहनी हुई थी जो कि स्ट्रॉ हैट थी, मतलब उस पर डिज़ाइन था स्ट्रॉ का और फैंसी बैंड, और उसके ऊपर बैंड बना हुआ था, मतलब एक स्ट्रिप सी लगी हुई थी फैंसी सी। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। अब वो अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए आगे बता रहा है कि मैंने अपने जैसे ही दर्जनों लोगों को देखा वहाँ पर। ऑब्वियसली सेंट्रल स्टेशन रोड पर से जा रहा है तो बहुत और भी लोग होंगे कि सारे मेरे जैसे ही लग रहे थे, मतलब ऐसा कुछ अजीब नहीं है कि मैं ही ज़्यादा डिफरेंट हूँ, सब नॉर्मल मेरी तरह लग रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। अब क्योंकि वो जल्दी में था अपने घर जाने की, तो कहते हैं मुझे ऐसी कोई ये नहीं था कि मुझे किसी से भाग कर जाना है, उस टाइम मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। कहते मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ लुइजा के पास। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt Avenue is the name of the place. तो कहते हैं उस जगह से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा and went down the steps to the first level. अब जब वो ग्रैंड सेंट्रल के वहाँ पर पहुँचा तो वो कहते हैं मैं फर्स्ट लेवल पे जाने के लिए नीचे की तरफ, नीचे स्टेप्स नीचे की तरफ गया, सीढ़ियों से नीचे गया। Where you take trains like the 20th century. जहाँ पर आपको ट्रेन मिलती है यूजली 20th सेंचुरी की, मतलब जिस टाइम पे ये जो नरेटर, ये राइटर ने जो लेटर चैप्टर लिखा है 1950s में लिखा है, तो उसको 20th सेंचुरी बोलते हैं। तो कहते हैं जैसे 20th सेंचुरी में नॉर्मल जैसी ट्रेन होती है वहाँ पर इस लेवल पर वैसे ही ट्रेनें मिला करती थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। अब ये सेकेंड लेवल जो यूजुअली जैसे हमारे यहाँ स्टेयर्स होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो क्या है, इट्स अ वेरी मतलब वहाँ पर जो सीढ़ियाँ नहीं है, रैंप्स बनी है, जैसे स्कूल में रैंप होती है आपने देखा होगा, है ना, तो वो वैसे ही रैंप है। तो वो सीढ़ियाँ कम मिलेंगी आपको, वहाँ पर रैंप ज़्यादा मिलेंगी। तो कहते हैं कि मैं छोटे वहाँ पर क्या गया, सेकेंड लेवल पे जाने के लिए मैंने एक और लेवल से नीचे गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव्स फ्रॉम, जहाँ से आसपास के एरियाज़ में ट्रेन जाया करती थी। फर्स्ट लेवल में 20th सेंचुरी की मतलब जो लोकल ही जाया करती होंगी, ठीक है। अब जो सब अर्बन एरिया में वहाँ पर थोड़ी सी पुरानी टाइप की ट्रेन्स होती होंगी, तो कहते हैं कि वहाँ से सब अर्बन एरियाज़ के लिए ट्रेन जाया करती थी सेकेंड लेवल से। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट। अब वो कहते हैं एक आर्च डोरवे था, डोरवे एक दरवाज़ा था जो कि आर्च था, जो ऊपर से मुड़ा हुआ थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन से बना होता है। कहते वहाँ से मैं डक्ड इनटू थोड़ा सा क्विकली, थोड़ा सा जल्दी में था मैं, तो उस आर्च डोरवे को मैं जो था वहाँ से नीचे, उसके नीचे की तरफ होते हुए, और वो अचानक से क्या हो गया, खो गया, गुम हो गया। कैसे गुम हो गया, देखिए आगे राइटर बता रहा है, दैट इज़ ईजी टू डू। अब वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाना इज़ ईजी टू डू, बहुत ही ईजी है, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए क्यों है नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पर नरेटर बता रहा है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। कहते मैं कई 100 बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में आया गया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कभी ना कभी नए नए दरवाज़ों से, नए नए सीढ़ियों और कॉरिडोर से टकरा जाता हूँ। मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो वो नए नए रास्ते वहाँ पर निकलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। अब देखिए राइटर अपने एक्सपीरियंस बता रहा है
कहते एक बार की बात है कि मैं यहाँ पर जो है एक टनल से निकला, जो कि 1 माइल लंबी वो टनल थी। और जब मैं उससे बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं तो रूजवेल्ट होटल, जो न्यूयॉर्क में किसी टाइम पे बहुत बड़ा होटल हुआ करता था, 5 स्टार होटल हुआ करता था, कहते कि मैं उसकी लॉबी में पहुँच गया। मतलब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की टनल में था, और जब वो टनल से बाहर निकला तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया। फनी इंसिडेंट बता रहा है। आगे बताता है, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। कहते एक बार तो क्या हुआ कि मतलब वो जब वहाँ उससे निकला तो वो एक 46 स्ट्रीट की एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुँच गया। और वो बिल्डिंग कहाँ थी? 3 ब्लॉक्स अवे। जैसे हमारे यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मोहल्ले टाइप से होते हैं, तो वो जो 46 स्ट्रीट थी वो 3 मोहल्ले दूर थी। और कहते हैं मैं वहाँ तक जो है पहुँच गया था। मतलब इतनी दूर वो चला गया, वहाँ से वहाँ पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, पैदल चलते हुए वहाँ पर पहुँच गया। इतना बड़ा जो है स्टेशन वो बना हुआ है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब यहाँ पर जो है नरेटर कह रहा है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल जो है स्टेशन वो एक ट्री की तरह बढ़ता जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे कि उसके रूट्स, जैसे एक ट्री के रूट्स जो है बाहर की तरफ निकलते जाते हैं, वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें नए नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, सीढ़ियाँ जो है निकलती जा रही हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city now. अब कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर एक बहुत लंबी सी टनल हो, सुरंग हो, जो कोई नहीं जानता है कि सिटी के नीचे से जा रही है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और हो सकता है ये टाइम स्क्वायर या सेंट्रल पार्क पर जाकर मिल जाती हो। मतलब ये दो जो जगहों के नाम हैं जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि क्या पता यहाँ पर कोई लॉन्ग टनल हो, बड़ी सी सुरंग हो, और वो टाइम स्क्वायर या सेंट्रल पार्क में जाके मिल जाए। मतलब वो राइटर जो है बताना चाह रहे हैं कि स्टेशन बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को, और लोगों को है पता भी नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हो सकता है यहाँ ये भी कोई ऐसी यहाँ पर एक टनल हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। कहते हैं और क्योंकि शायद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक एग्ज़िट मिली है, बाहर जाने का रास्ता मिला है, मतलब उन्हें भी भाग जाने का रास्ता मिला है, इस तरह से राइटर बताना चाह रहा है। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इन टू। और यही रीज़न है कि शायद मैं भी एक ऐसी ही टनल में घुस गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन अब वो जो सोच नरेटर को आ रही है अपने दिमाग में कि मैं उस टनल पे कैसे पहुंचा, मतलब मैं 3rd लेवल पे जाने के लिए जिस टनल में से वो गया था, नरेटर कह रहे कि मैं उस टनल में कैसे पहुंचा, ये चीज़ मेरे माइंड में अब आ रही है कि क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल इतना बड़ा है और इतना पुराना है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि 1871 में बना था। ठीक है, तो कहते इतना पुराना है, इतना बड़ा है, तो कई लोग, बहुत सारे लोग जो है यहाँ से भागे होंगे। तो शायद हो सकता है मैं भी इसी वजह से जो था उस टनल में पहुँच गया, और मैंने ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं करी। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। कहते जिस कॉरिडोर से मैं जा रहा था वो आगे जाके लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा था और थोड़ा नीचे जा रहा था, ढलान थी वहाँ पर, और मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। जितना मैं सुन सकता वो सिर्फ क्या था, मैं सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज़ सुन रहा था। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और मैंने एक भी इंसान को वहाँ से पास होते हुए, गुजरते हुए नहीं देखा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. अब वो कहते फिर मैंने एक होलो रोड सुना। होलो रोड क्या बोल रहा है, इसका मतलब है एक ओपन स्पेस। मतलब जैसे आप एक सुरंग से जा रहे हैं और आगे स्पेस खुला है और वहाँ पर लोग जो बातें कर रहे हैं, तो वो होलो रोड हो गया। तो कहते हैं कि मुझे ओपन स्पेस में खड़े होने की आवाज़ें आ रही थी और लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जिस टनल में वो था वो एकदम से बहुत ही लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं छोटी सी थोड़ी सी रैम्प थी, स्टेयर्स थी, नीचे गया।
एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और अब नरेटर क्या कह रहा है, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। फॉर जस्ट मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कहते एक बार तो मुझे लगा कि मैं वापस से सेकेंड लेवल पर आ गया। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया कि यहाँ के जो रूम है ये छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, यहाँ पर बहुत कम टिकट विंडो हैं। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो इंफॉर्मेशन सेंटर जो पूछताछ के लिए जो बना होता है बूथ, कहते हैं वो भी जो था वुड का, लकड़ी का था और थोड़ा पुराने ज़माने का लग रहा था, ओल्ड लुकिंग था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स। और जो बूथ में आदमी बैठा था उसने ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे और लॉन्ग आई शेड्स पहने हुए थे, चश्मा लगा रखा था ग्रीन सा, और उसने जो है लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। उस टाइम जहाँ की ये बात कर रहा है राइटर, कब की बात कर रहा है, 1850s की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो चैप्टर लिखा गया 1950s में लिखा है। अब नैरेटर जो बता रहा है वो 100 साल पुरानी बात बता रहा है, 1850s या 70 के अराउंड की जो बात होगी। तो उस समय कह रहे हैं कि उस टाइम पे लोग जो थे वो स्लीव प्रोटेक्टर पहना करते थे, मतलब जो बाजू के ऊपर ना एक बेल्ट सी लगा लेते थे, ठीक है। तो कहते हैं उसने वो पहना हुआ था जो कि आजकल नहीं पहनी जाती है। ये कब पहनी जाती थी, पहले के टाइम में, जब मतलब क्या होता था, उस टाइम पे लोग पहना करते थे, आजकल के लोग नहीं पहनते हैं ये चीज़ें। अब देखिए नैरेटर को दोनों चीज़ें ऑड लगी। एक तो वहाँ पर सबसे पहले उसने जो बूथ देखा वो पुराने ज़माने का लकड़ी का बना हुआ था, और उसमें जो आदमी ने ग्रीन आई शेड पहन रखे थे, इस आजकल के टाइम में वो भी नहीं पहने जाते और ना ही ऐसे प्रोटेक्टर, स्लीव प्रोटेक्टर पहने जाते हैं, लेकिन उसने पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो लाइट थी वो भी डिम थी, तेज लाइट नहीं थी, और वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी, झिलमिला रही थी। मतलब वो होती है ना जैसे लाइट्स जलती बुझती है थोड़ी थोड़ी, उसकी रोशनी कभी कम होती है कभी तेज होती है, वैसी। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। कहते फिर मैंने ध्यान दिया कि लाइट ऐसे क्यों कर रही है। यूजली हम लोग क्या ट्यूबलाइट वगैरह जो भी लाइट्स होती है वो एक ही नॉर्मल लाइट जलती है, ये फ्लिकर क्यों कर रही है। तो राइटर ने देखा कि वहाँ पे तो गैस लाइट लगी हुई है, जैसे पुराने ज़माने की गैस लाइट्स हुआ करती थी वो लगी हुई है। दैट्स मीन अब नरेटर को थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें आ गई हैं। और इसने ग्रीन कलर का आई शेड भी क्यों पहन रखा था उस बंदे ने, क्योंकि उस टाइम पे यूजुअली लोग पहना करते थे, क्योंकि उस लाइट में दिखता कम था तो आई शेड वीक ज़्यादा होती थी, तो उस टाइम पे लोग ग्रीन कलर के आई शेड्स लगा के काम किया करते थे। अब आगे देखिए नैरेटर क्या बता रहा है, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए वहाँ पर ब्रास के बर्तन भी रखे हुए थे, जो स्पिटून्स बोला करते थे जिन्हें उस टाइम पे, वो ब्रास के तांबे के वो रखे हुए थे। ऐसा पहले टाइम में हुआ करता था, आजकल तो वो वाले चीज़ें यूज़ नहीं होती, आजकल तो वो बड़े बड़े से डस्टबिन्स वगैरह होते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। और कहते हैं स्टेशन के दूसरी तरफ से जब वो यहाँ पर था, ये चीज़ें देख रहा था, तभी कुछ उसकी आंखों में एक तेज सी रोशनी आई। ग्लिंट ऑफ लाइट मतलब बहुत तेज सी आँखें चौंकने चौंधा देने वाली ऐसी लाइट आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक आदमी अपनी वेस्ट, जो उसने जैकेट पहनी हुई थी, हाँ जैकेट जो होती है उसे वेस्ट बोलते हैं, उसकी पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकाल रहा था। अब सोचिए आजकल के टाइम में कौन गोल्ड वॉच पॉकेट में रखता है, पॉकेट वॉच थी वो, राइट। तो कहते हैं कि पॉकेट में से वो वॉच निकाल रहा था गोल्ड की। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने वो उस जो गोल्ड वॉच थे उसका कवर खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा एंड फ्रॉन, और थोड़ा सा उसका जो रिएक्शन था, मतलब उसने अपनी आइज़ थोड़ी सी ब्रॉड कर ली, जैसे गुस्सा वाला एक्सप्रेशन होता है, तो शायद उसको कुछ कहीं जल्दी होगी किसी चीज़ की, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया टाइम देख के। ही वॉर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट होती है एक लंबी सी हैट होती है, पुराने टाइम में चला करती थी, तो गोल सी लंबी सी, कहते उसने वो वाली हैट पहनी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक ऐसा सूट पहना हुआ था जिसके 4 बटन थे, मतलब आजकल 4 बटन वाले सूट नहीं चल रहे हैं, जो कोट पैंट है वो 4 बटन वाले नहीं चल रहे हैं। विद टाइनी लेपल्स, लेपल्स क्या होता है, उसके कॉलर जो है छोटे कॉलर, और अब आजकल जो जिस समय नैरेटर बात करे आजकल तो लॉन्ग कॉलर वाले कोट चल रहे हैं, और इसने बहुत छोटे लेपल्स छोटे कॉलर वाला कोट पहना हुआ है, मतलब ये आजकल का नहीं है।
और इसके बटन भी 4 बटन है, जबकि यूजुअली अब 4 बटन वाले कोट नहीं चल रहे हैं। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, और उसने एक बड़ी सी हैंडल बार, क्या होता है वो मूछें जो थोड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसी मुस्टेच भी रखी हुई थी बड़ी बड़ी। देन आई लुक्ड अराउंड, अब कहते हैं फिर मैंने चारों तरफ देखा, अभी तो वो एक एक चीज़ को जैसे देख रहा था, अब कहते हैं नरेटर कि मैंने चारों तरफ देखा एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, मतलब ये 1890 की बात है, 1890 की बात है। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पर, फिर मैंने चारों तरफ देखा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि स्टेशन पे सब लोगों ने ही 1890 की ड्रेस पहनी हुई है, 1890 में जैसे पहना करते थे वैसे कपड़े पहन रखे हैं। आई नेवर सॉ so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। अब यहाँ पे देखिए नरेटर क्या कह रहा है, नरेटर कहते हैं मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बियर्ड, क्योंकि आजकल लोग क्लीन शेव रहते हैं, ट्रेंड नहीं है बियर्ड रखने का, दाढ़ी रखने का। साइड बर्न्स होते हैं जो मुस्टेच आपकी मूँछों से लेके कानों तक जो थोड़ी सी बियर्ड जाती है, दाढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं। एंड फैंसी मुस्टेचेस, और जो डिफरेंट जो शेप्स में उन्होंने मूछें रखी हुई हैं, कहते मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा नहीं देखी है, क्योंकि अब लोग ऐसा नहीं करते हैं। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, अब वो कहते हैं कि एक जो लेडी है वो ट्रेन के गेट से बाहर आती है। शी वॉर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और उसने जो ड्रेस पहनी हुई है उसकी जो स्लीव्स हैं वो कैसी, लेग ऑफ मटन होती है, ऊपर की तरफ थोड़ी चौड़ी और नीचे जो है बहुत नैरो हो जाती है, वो टाइट हो जाती है वो स्लीव, उस तरह की ड्रेस पहनी हुई है। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और उसने जो शूज़ पहने हुए हाई बटन, मतलब उस शूज़ के जो बटन है ऊपर तक जाते हैं, वहाँ तक लंबी स्कर्ट पहनी हुई है, जो कि आजकल की नहीं है। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, अब कहते हैं मैंने जब वो उसको देखा, जब वो बाहर आ गई उसके बाद मैंने ट्रैक की तरफ देखा। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अब मैंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव ट्रेन देखी, झलक, ग्लिम्स मतलब देखना, लोकोमोटिव होता है जो कोयले की ट्रेन्स होती है। अब आजकल 1950 में तो कोई कोयले की ट्रेन नहीं चलती थी, तो कह रहे कि मैंने लोकोमोटिव, कोयले से चलने वाली ट्रेन देखी। a very small career and knives locomotive with a funnel shaped stack। देखिए करियर एंड नाइव्स जो है ये एक ईडियम है, जैसे हम लोगों के यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि ये तो हमारे दादा परदादा के टाइम की है, बाबा आदम के ज़माने की है, तो वहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, करियर एंड नाइव्स के टाइम की है। तो अब राइटर बताते हैं कि वो जो ट्रेन थी, लोकोमोटिव ट्रेन थी, बाबा आदम के ज़माने की बहुत पुरानी ट्रेन थी, और उसकी जो आगे की जो वो थी कीप थी, वो फनल शेप्ड, फनल मतलब होता है कीप की तरह, मतलब वैसी वो शेप की स्टार्ट निकला हुआ था। एंड देन आई न्यू, अब इन सारी चीज़ों को देखकर जो है नरेटर कहते हैं तब मुझे पता लगा। देखिए अब इसके बाद क्या कह रहे हैं राइटर कि इतनी सारी चीज़ें देख ली, अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में उसने क्या मतलब वो कहाँ पर पहुँच गया, मतलब वो किसी पुराने टाइम की जगह पर पहुँच गया है। ठीक है।